दांत भी तोड़ दिया गया था, हाँ। जीभ भी काट दिया गया था। हम कुदल कुदल जा रहे थे देखने के लिए, तई वो किसी को मम्मी नखौन नुनी नुनी मार के मरा दल था। बस हम कैसे गिरा लियो ना से कुछ पता। कोई इतना छोटा बच्चे से समझ नहीं आना हर एक चाहिए देख के हमने अपने एकदम से कैसे ऐसा अपराध भी गए से जीभ काट दल थी, आँख फोड़ दल थी, दांत तोड़ दल थी, पेशाब के रास्ता नहीं थी, लकड़ी भी थी। उधर आए तो बोलो कुछ देखने नहीं दिया, मैं कुछ मत देखो, ऐसा बोलो ठीक है, तो आपको देखना है तो बाद में देखने का, इसके लिए सबको बात मालूम, देखा नहीं फिर, और वो बोलो वैसा ही गया है, वैसे ही गया। हाँ मिट्टी तक ली और यहाँ किया और उसके बाद वहाँ फेंक दिया। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप एयर नाउ देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उस गांव में जहां दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। 2012 की वो घटना आपको याद होगी जब देश ने निर्भया के लिए इंसाफ मांगा था। नए नए कानून बने थे, कहा गया था कि अब कड़े कानून बनाए गए हैं, अब कोई दूसरी निर्भया नहीं होगी। लेकिन जहां और जिस जगह हम मौजूद हैं, यहाँ पे 12 साल की वो मासूम, वो निर्भया, जिसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई, क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। जब आप सुनेंगे तो आप भी अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। रामनवमी का वक्त था, मंगला जुलूस, रामनवमी के ठीक पहले 24 तारीख की वो काली शाम, जब वो नाबालिग बच्ची अपनी माँ के साथ मंगला जुलूस, जो रामनवमी के ठीक पहले मंगला जुलूस निकलता है, वो देखने के लिए निकली थी। इसी गांव से कुछ दूर पर वो जब अपनी माँ के साथ गई थी और अचानक ही लापता हो गई। उसके बाद दूसरे दिन यानी कि बुधवार को उसका छत विछत शव बरामद किया गया। ये हम अभी पीड़िता के घर पहुंचे हैं। ये गांव है जहां की वो नाबालिग रहने वाली थी। हम यहां के लोगों से भी बातचीत करेंगे, उनके माँ पिता के दर्द को भी जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि जिस क्रूरता के साथ उसको मारा गया, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। 11 साल की बच्ची, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसके दांत तोड़ दिए गए थे, यहाँ तक कि उसके जो प्राइवेट पार्ट्स थे उसको क्षत विक्षत कर दिया गया, उसमें बांस की लकड़ी घुसा दी गई। मतलब दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। सोचिए, जब वो हैवान उसके साथ दरिंदगी कर रहा होगा तो क्या उसके जहन में थोड़ा भी डर नहीं होगा, कानून का भय नहीं होगा? क्या कानून का भय पूरी तरह से खत्म हो गया है? हमारा देश संविधान और कानून से चलता है, लेकिन इन दोनों को ही ताक पर रखकर दरिंदगी की इस घटना को अंजाम दिया गया है। ना उसने संविधान को समझा, ना ही कानून का तनिक भी खौफ रहा। अगर कानून का खौफ होता तो इसके बारे में इस मामले के सोचने के पहले भी उसका दर्द से वो कांप उठता, कानून का भय होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। 5 दिन बीत गए हैं, 6ठा दिन है आज। पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। पुलिस कह रही है कि SIT का गठन किया गया है, CDR निकाला जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ लीपापोती की जा रही है। अभी तक भी आखिर आरोपी कौन है? 5 दिन से अगर वो गांव के ठीक बगल में ये इस घटना को अंजाम दिया गया तो आरोपी कौन था, कहां से आया था? रामनवमी में हजारीबाग पुलिस जिस तरह से दावा करती है, GPS ट्रैकर लगाया गया था, पुलिस के चाक चौबंद व्यवस्था है, लेकिन हजारीबाग जिले में ही इस तरह की घटना ने एक बार फिर से पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। उस निर्भया के कांड को जब आप याद करेंगे, 2012 की घटना, लेकिन आज हम 2026 में खड़े हैं। उस निर्भया की घटना तो जिस तरह से देश में लोगों को जगाया, देश को जागरूक किया, लेकिन इस निर्भया ने एक बार फिर से लोगों के अंदर वो डर, बेटियों को लेकर एक खौफ पैदा कर दिया है। मतलब दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। यहाँ इस गांव के लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले हम निर्भया के घर जाएंगे, उसके माता पिता के दर्द को भी दिखाने की कोशिश करेंगे।
तो ये वही निर्भया की मां है, बेसुध पड़ी हैं। आज 7 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक अपराधी का कोई भी पता नहीं है। पुलिस के हाथ पूरी तरीके से इस मामले में खाली हैं। अब वक्त है जागरूक होने के लिए, हर एक नागरिक को इसकी आवाज उठाने के लिए, ताकि इसकी आंच कल आपके घर तक ना पहुंचे। सब लोग जब तक मिलकर इसे ये ना समझे कि ये आपकी बेटी का मामला है, तब तक शायद इस निर्भया को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि इस बेटी के लिए, इस निर्भया के लिए, जो आपके झारखंड की बेटी है, आपके विष्णुगढ़ की बेटी है, उसके लिए इंसाफ की आवाज उठाइए। 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। सरकार की तरफ से अभी तक, आज वित्त मंत्री आए थे हालांकि, लेकिन उनका वो कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से यहाँ पे आए थे। सरकार ने इस मामले में क्या कुछ किया, हालांकि हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि 7 दिन के अंदर इसकी पूरी जांच रिपोर्ट दी जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस प्रशासन कहाँ है? 7 दिन तक इसके हाथ क्यों खाली हैं? आरोपी कहाँ है? जब SIT का गठन हुआ है, जांच कहाँ तक पहुंची है? ये जवाब कौन देगा? माँ, आप देख रहे हैं कि माँ और बहन है, इससे छोटी बहन थी वो बेसुध पड़े हैं। ये पूरा परिवार बिखर गया है। पिता बाहर में काम करते थे, जब उन्होंने सुना कि उनकी बेटी के साथ ये हुआ है, वो घर पहुंचे हैं। आपके साथ निकली थी आपकी बेटी? हाँ, मंदिर से प्रदीप के दुकान तक कर गए हम। क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ था? दोनों माँ बेटा हम लोग घर आ गए खाना खाने के लिए। हाँ। और वो लोग जुलूस आगे निकल गए। उसका बाद नहीं जाने की इसकी माँ। उसके बाद आप नहीं जानती हैं? नहीं, पुलिस के पास कब गई आप? पुलिस के बाद जब डेड बॉडी उठा के ले गए था। पुलिस से ही डेड बॉडी खोजी थी कि आप लोग को खुद पता चला था? नहीं, पता चला इधर बच्चा सबसे। बच्चा लोग देखा था, मतलब पुलिस नहीं आई आप लोगों के बोलने के बाद भी? रात भर खोजे खूब, बहुत रात कभी नहीं सोए। पूरा खोजे रात भर तो नहीं मिले, तो बिहान बोले जाएंगे बोले थाना में थी करवाएंगे, तो उसमें मिल बच्चा का जोर लेके भागल जाओगे तो मिल जाएगा बच्चा। तब इधर से बोली दूसरे तलु बोले नहीं, नाम मेरे बच्चे का नाम हम नितराने लगे कि बोल मिल गए तो अच्छा है। तब वही देखी तो फिर बोली आन के कानते पकड़ के पहले कौन लाया नहीं दे जानते, तो हम नितराने लगे तो हम सोचले मिल गए। तो हम कुदल जा रहे थे देखने के लिए, तो वो किससे को मम्मी नखौन नुनी मार के मरा दल था। बस हम कैसे गिरलियो ना से कुछ पता, हम अपने तक जानो हम कैसे हम कलियल को नुनी मार के बहुत बेरहमी से मारा गया उसको। जीभ काट दलथिन, आँख फोड़ दलथिन, दांत तोड़ दलथिन, तो सांप के रास्ता नहीं थी। सोचिए कि जब आप ये केस को देखेंगे, इसको जब समझेंगे, तो आपका भी रूह कांप जाएगा कि इस बच्चे के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। उसके ज़बान काट दिए गए ताकि वो चीखे ना, उसके दांत तोड़ दिए गए ताकि वो बोल ना सके, उसकी आंखें फोड़ दी गई कि ताकि वो पहचान ना कर सके, उसके प्राइवेट पार्ट में बांस घुसा दिया गया। मतलब जब उसको मारा जा रहा था तो पता नहीं उसने हैवानियत की सारी वो हदें पार कर दी। माँ बेसुध है, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे मौजूद है, वो अभी सलाइन करने वाले हैं क्योंकि ये बार बार बेहोश हो रही हैं, इन्होंने खाना पीना त्याग दिया है। बस एक ही मांग है परिवार के कि हमें इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या आप लोगों की किसी से लड़ाई थी, क्या कुछ था ऐसा? एक ही गोटे से लड़ाई था। किससे? पासवान से। तो क्या वो ऐसा कर सकता है, आप लोग को लगता है? 22 तारीख के बोला, 24 तारीख तो इस तरह घटना हो गया। किस चीज़ का लड़ाई चल रहा था? जमीन का महुआ बिछने जान लो, ये जानती बोलिए उसको सीमा। तो आपकी 3 बेटियां हैं? हाँ। एक की शादी हो गई, 2 को मारती छोटी। अच्छा, मतलब ये छोटी वाली को मार दिया। उसके बाद पुलिस क्या कह रही है अभी तक, मतलब क्या कुछ कार्रवाई हुआ, कुछ हुआ, पता चला? अभी तो नहीं पता चला कुछ नहीं। अंतिम संस्कार कब हुआ उसका? कई तारीख को? मंगलवार की रात वो पूरी लापता थी, बुधवार को उसका डेड बॉडी मिला, वो भी आप लोगों ने ही ढूंढा था? नहीं, चौकीदार आया था यहाँ पर पहले कि हम हथियार लिखाएंगे। अब कैसे आए चौकीदार हमको पता नहीं है, लेकिन जब बोले तब। केस कब दर्ज हुआ इस मामले में? जब डेड बॉडी ले गया तो हम गए थाना, लेके गया हम। अच्छा, तो उसके बाद मतलब बुधवार को एक केस दर्ज हुआ।
जब लापता थे तो उसका उसका सूचना आप लोग नहीं दिया? आप लोगों को लगा कि घूम के आ जाएगी, ऐसा कुछ था? वो बच्चा का आशिक बहुत थी, तो हम सोच रहे थे बोल किसी घर सो गई होगी बच्चा के। अब पूरा घर घर पूरा मोहल्ला में उठाए हम 2-2 बार, सब बोल रहे नहीं है नहीं है। तो हम पूरा कानने लगे हैं उसी समय। तो रात भर रात जगह तो नहीं मिली। तो 5 बजे भोर ने 4 बजे भोर सब बोल रहे जाओ घर में सो जाओ, हम लोग महुआ बीचने जाएंगे। कितना बैठल रहेगी अकेले। तो घर आके हम खुश गए, अकेले कैसे बैठल रहे 2-2:30-3 बजे रात। तो बिहान हुआ तो पता चला कुछ था। उसके बाद फिर देख पाए उसकी डेड बॉडी को? देख पाए आप? नहीं, हम नहीं देखे, हम इधर सुने। तो हम जब बोले ना सब लोग कि मिल गई, तो हम हंसने लगे कि वैसे मिल गई मेरी बेटी। ये नहीं सोचे कि मैंने मेरी बेटी को मार दिया सर। जब भी बोली मम्मी नूनी को मार के मरा दल था, तो हम बेहोश हो गए, हमको कुछ होश नहीं। अब क्या चाहती हैं? पूरा देश आपके साथ है? चाहेंगे हमारे बच्चे के साथ इंसाफ चाहिए। जो मेरा बच्ची को इस तरह मार दिया है, उसको जिस तरह मेरे बच्चे को बेरहम मारा उसको उसी तरह दे सजाए देना। माँ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं है, आप देख रहे हैं। माँ का यही कहना है कि बस हमें इंसाफ चाहिए। जिस क्रूरता के साथ मेरी बेटी को मारा गया है, उसी क्रूरता के साथ उस दरिंदे को भी मारा जाए। उस निर्भया की बड़ी बहन भी साथ में है, जिसके साथ वो मेला घूमने निकली थी। हम उससे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको ही पहले पता चला कि उसका डेड बॉडी मिला है या वो मिल गई है। तुम्हारे साथ निकली थी वो? क्या हुआ था? मेरे साथ डांस भी की थी वो। उसके बाद उधर हम लोग गए हैं, चापाकल पास थी, वहाँ तक हम देखे। उसके आगे उधर गए डांस करते करते, उसके बाद उधर नहीं देखे। उसके बाद घर आने के बाद पता चला कि नहीं है वो। तो कोई देखा नहीं कि कौन ले जा रहा है उसको? नहीं देखे हम कुछ नहीं। फिर कब पता चला कि उसका लाश मिला है? 8-9 बजे। तुम देखी थी उसके लाश को? हम देख के वहाँ बहुत सो गए। उसके बाद हमको कौन टांग के लाई हमको पता नहीं। क्या हुआ था उसके साथ? सोई थी और चीरा फाड़ा था। चीरा फाड़ा था? पूरा कपड़ा था उसके शरीर पे? नहीं देखे, बस हम पैर और मुंह देखे, उसके बाद चीने। तो ये आप पूरा मामला समझ रहे हैं, और पूरा जो परिवार है देख रहे हैं, माँ और बहन की हालत है। पिता जो बाहर में काम कर रहे थे, जब उन्होंने इस पूरे घटना को समझा और जब उन्हें पता चला, वो भागते हुए घर आ गए हैं। पिता हमारे साथ हैं। कहाँ काम करते थे आप? आइए इधर बैठे। चिपलून में। बैठिए। चिपलून में? हाँ। कब पता चला आपको? वही बुधवार को मेरे को लोगों 9 बजे फ़ोन किया हमारा लड़का। मैं फिर उस दिन रुका, दूसरा दिन मैं ऐसे गाड़ी बैठ गई। कैसे कैसे भागते भागते डेड बॉडी देख पाए आप? हाँ, मेरे आने बाद हुआ सब। क्या हुआ था उसके साथ? उधर आया तो मेरे को कुछ देखने नहीं दिया। मैं कुछ मत देखो, ऐसा बोला ठीक है। तो आपको देखना है तो बाद में देखने का। इसके लिए सबको बात मालूम, देखा नहीं फिर। और वो वैसा ही गया है। वैसे ही गया? हाँ, मिट्टी तक ली। खाली उधर जाके थोड़ा सा मुंह खोला था, बस। बाकी कुछ खोलने नहीं दिया। कुछ हाथ मत लगाओ। गांव वाले लोगों ने देखा था जब उसका बॉडी मिला था? तो गांव वाले को मालूम रहेगा, जो पहले देखा होगा उसको। मैं जब आया तो पूरा उसका जो हॉस्पिटल का रहता है ना, पूरा हाथ पूरा बंद था। मैं जब आया ना, उनको देखने बोला मत देखो, देखने ना खिलाइए। ऐसा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया अभी थाना में आया? आज। आपको बताया गया कि रिपोर्ट में क्या आया है? उन्हें कुछ नहीं बताया गया? आज नहीं तो कल हम लोग रिपोर्ट लाने जाएंगे। हाँ। ये कुछ बताया गया कि उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ? ये सब कुछ नहीं बताया है ना। अब जाएंगे कल लाने के लिए, तब वो बताएगा। तो ऐसा बात है। अब क्या चाहते हैं सरकार से, देश से, लोगों से? क्या देखो, वो हमको बच्ची को इंसाफ चाहिए, अपराधी को फांसी चाहिए, इतना मेरे को इंसाफ चाहिए। आपको लगता है किसी पे शक है कि वो ऐसा कर सकता है? वही बाजदे पासवान जो जमीन का झगड़ा हुआता है, उसका पे शक है। वो धमकी दिया था। दूसरा बात, वो कानून का रूल फॉलो नहीं किया है।
वो कानून का रूल तोड़ा है। मेरे पास पेपर भी है। क्या किए हैं? जब हम इधर पचेती बैठाया, उसका 5 दिसंबर को पचेती को टाइमिंग था हमारे गुतिया भाई से कि 50,000 देगा, उसके बाद दूसरा दिन फैसला होगा। वो कुछ माना नहीं, कुछ मैंने चुपके चुपके गए, पता चला वो ईटा ज़बरदस्ती गिराने लगा। ईटा गिराने के बाद इन लोग मना करने गया तो मारपीट करवा दिया। तो उसका गलती तो 100% है। दूसरा बात तो हमारा गोतिया लोग का गलती है। जब आप पैसा लिए हो तो उसको चीज़ दिया हो ना, हम देने के लिए तैयार हूँ, मगर हम थोड़ा बहुत जो दिया है, हमको कुछ चाहिए नहीं था, हम थोड़ा बहुत जो ज़मीन के बदले हमको थोड़ा ज़मीन दे दो, बात ख़त्म। ऐसा हमारा बात के कहना था, बाकी आगे कुछ नहीं बात। तो ये पूरा मामला है, ज़मीन की लड़ाई थी, शक उस पे जा रहा है, लेकिन अब पुलिस की जांच में क्या कुछ, लेकिन अभी तक पुलिस का जो जांच है वो भी सवालों के घेरे में है। 7 दिन हो गए, अभी तक आरोपी पकड़ से बाहर है। एसआईटी टीम का गठन किया गया है, लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ भी उद्भेदन नहीं हो पाया है। और गांव के लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि लोगों ने जब देखा तो उसके हालात क्या थे, या लोगों ने कब उसको देखा था जब वो नाच रही थी, गा रही थी। बात करने की कोशिश करेंगे। जब मामला हुआ उस समय हम विष्णुगढ़ में थे, उस समय चल रहा था ना मंगला जुलूस। हाँ, मंगला जुलूस था। तो सब लोग रामनवमी में, हमारा स्टाफ लोग सब लगा हुआ था। कल तक तो हम लोग उसी में लगे हुए थे। 10 बीघा था। कल मसाल जुलूस निकला विष्णुगढ़ में, बहुत लंबा ऐसा मसाल जुलूस हम आज तक नहीं देखे थे। लोग अपने स्वतः। हाँ, ये अगर हम 2012 की घटना को अगर देखें, वो सिर्फ गैंगरेप था और उसके साथ जो क्रूरता की गई, लेकिन अगर इस केस को अगर देखेंगे सर, अगर आपके नज़रिए से भी, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि अब दरिंदगी की कोई हद भी होगी जो बची होगी। नहीं, कुछ नहीं बची। एकदम दरिंदगी की हद है, अंतिम है, अंतिम रेखा है, उससे आगे आदमी क्या जाएगा। कुछ नहीं, उस दिन जो हुआ था देखी थी, सिर्फ वो बताइए। हम ना देखे हैं? कुछ नहीं। कब सुनी आप? हैं? कब सुनी? हम 12-1 बजे रात घर गई? हाँ, हमने घर उठे ली थी, हमने ना जाने कुछ, नहीं जानती ना कुछ नहीं जाने हम। अब क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? क्या हमरा फांसी चढ़ाना है। हम्म। हाँ, हमारा इंसाफ लेना है, फांसी चढ़ा दो उसको, वही हम चाहें। अपना छोटा बच्ची से हमने मजा लगे, हमरा बड़े मन लगा। नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं, हम लोग हैं। हम लोग हैं, हम लोग हैं, हम लोग हैं। कोई अपना छोटा बच्ची से समझ नहीं आना, हर एक चाहिए देख के हमने अपने एकदम से थे कैसे ऐसा अपराध भी गए से। और हमने 12-1 बजे रात हमने उठवे गए थे, तब जान रही न तो ना जानी हमने। उसका डेड बॉडी देखी थी? आ? देखी थी, लाश उसका देखी थी? ना सुनी कि उसके साथ क्या हुआ? हाँ, सुनने कि बोले जैसे भे गला, जीभ काट दिया गया था। हाँ, और बाँस वैसे शरीर में साजा गया है। यही सब हम सुने हैं खाली, अब आके बाद हमें आगे नहीं हम देखा है। एक बार बोलिए सरकार से, कौन तो मेरे माध्यम से बोलिए। वह सब ना जाने बोल कौन तो क्या चाहती हैं, अब क्या हो? हमरा फांसी चाहे और हमरा निसाब चाहिए। हम बस कोनो कुछ इतना नताया वो थी, खाली रुपया पैसा ओकरा दे के जाती, और ये नहीं कि बस कोई जाए तो हम एखनी के इंसाफ कर गया, बिलाती कुत्ता आन गया कि हम ओकरा अथी कर गया। हमरा यह चाहिए, हमरा और कुछ ना चाहिए बस। हाँ, हमरा यह चाहिए, हमरा खाली इंसाफ चाहिए। बिलाती कुत्ता आन के हमरा ओकरा पकड़ाए दे और हमरा फांसी हम सजा हमरा चाहिए बस। हमरा दूसरा कुछ हम ना बोले पाते। ये गांव की महिलाएं हैं, निर्भया के गांव की। आप इनके आंसू से दर्द समझ सकते हैं कि जिसने भी देखा, जिसने भी सुना, वो चित्कार कर गया। इनके दर्द का अंदाज़ा हम और आप बस देख के इनके आंसुओं को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इनका जो दर्द है, इन पे जो गुजरा है, बस आरोपी पकड़ा जाए, इन्हें इंसाफ मिले। और भी महिलाएं हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप निर्भया की दादी हैं, जिस बच्ची के साथ हुआ उसकी दादी हैं?
हाँ दादी बगल के। बगल के। क्या हुआ था, देखी थी? हम लोग देखे थे, नहीं यहाँ से देखे ना जुलूस तक, वहाँ तक देखे थे बच्चा को। तो हम, मेरे बेटी है सिलाई में रहती है, तो मेरे बेटी लगाई वहाँ कॉल लगाई, मतलब वीडियो कॉल देखने के लिए। तो हम लोग आता नहीं वीडियो कॉल करने के लिए, तो हम उठाइए आगे कैमरा से, तो बोल रहे नहीं दादी पीछे कैमरा से दिखाइए ना तो देखेगा अच्छा। तो ऐसे टिप रख दिए मेरे थी मोबाइल और वो आगे चल गई, वहाँ तक देखे, उसके बाद हम नहीं देखे। यही बच्चा सो गया तो हम घर लेके आ गए, जुलूस आगे तक चल गए। उसके बाद फिर कब पता चला कि हम लोग को पता नहीं चला, आए हैं वहाँ तो इसका मम्मी वहीं थे, वहीं बैठे। तो वो बोल रहे कि यहीं रहिए ना, ऐसे मेरा बच्चियाँ नहीं आई है। तो घर घर हम लोग पूरा छान मारे, वहाँ रोड है वहाँ तक गई है, इधर जंगल तक गए, लेकिन कहीं पता नहीं मिला रात को समय। तब दिन में फिर हम लोग चल गए महुआ चुनने के लिए, तो उधर ही उनके लड़की वही भी देखी थी बच्चिया को। वो तो नहीं हम लोग जानते और कुछ नहीं जानते। अब क्या चाहती हैं? क्या हम लोग को निर्दय चाहिए, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। जे है कसूरदार उसका सजाए होना चाहिए और हम लोग को फैसला हो जाना चाहिए। हम लोग कितना दिन रहेंगे इसी तरह से? हाँ? तो आप देख रहे हैं कि सारी महिलाएं एक ही स्वर में और भी महिलाएं हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था, कब ये सुनी कि ऐसा कुछ हुआ? हम लोग ये खोरी के नहीं है दीदी, हम लोग दूसरा खोरी के हैं, ठीक। एक खोरे ने निकाला मंगला जुलूस, तो हम लोग नहीं आए थे। जब रात भर हम लोग सो गए, तब बिहान 8 बजे बोले कि बच्ची गायब है। तो हम लोग बोले बच्ची तो किसी घर तो सो गया होगा। बच्ची 8 बजे तक किसी को जगा होगा, नाचा होगा, थका हुआ तो सो गया होगा किसी घर, तो उठेगा निकलेगा 8-9 बजे 10 बजे तक। तो उसके बाद बोले नहीं को ले गया, पकड़ के को ले गया हड़ का ही। तो हम लोग बोले कुछ ठीक है किसी को ले गया, तो थाना भी ऐसी करके डाल दीजिए फोटो वोटो, तब पकड़ा गया। तो उसके बाद 8 बजे दिन गुहार हुआ कि लाश उधर पड़ा हुआ है। तो हम लोग यही हम लोग बोलना चाहते हैं कि हम लोग को निर्णय चाहिए, चाहे किसी को बच्चा रहे, किसी को बेटी रहे, किसी को पोती रहे, वकील लोग हम लोग को पूरा चाहिए थी शासन। चाहे किसी को बेटा रहे उसको पकड़िए और फांसी की सजा दीजिए, और नहीं तो घर जोड़ के पूरा वो अथी कीजिए, इंक्वायरी कीजिए। हमको यही कहना चाहते हैं, और पूरा सजा होना चाहिए। आज उसको बेटी को साथ हुआ, उसको पोती को साथ हुआ, कल और किसी को साथ होगा, तो निर्णय होना चाहिए दीदी। हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग को रुपया पैसा कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोग को बस सिर्फ निर्णय चाहिए। हम यही चाह रहे हैं कि हम लोग को निर्णय चाहिए, काहे किसी को रहे नहीं, हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए। पैसा इधर रहेगा उधर खत्म हो जाएगा। मेरा बच्चा भी रहेगा तो जगह रहता था, एक लोटा पानी तो सवार था। हमको यही निर्णय चाहिए, पूरा घर जोड़ के पूरा हमको इंक्वायरी कीजिए। अभी किसी को बेटा कमाने नहीं जाएगा, किसी को घर नहीं चलता है, तो नहीं कमाएगा तो खाएगा कैसे, कैसी रहेगी? यही हम दीदी बोलना चाहते हैं। धन्यवाद। आपने देखा कि ये महिलाएं एक स्वर में कह रही हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए। नेता आ रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें पैसा नहीं चाहिए। हमारी बेटी के साथ जो क्रूरता किया गया वो इंसाफ मिले, इसके आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। अभी तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली हैं, हमें इंसाफ चाहिए। इनका ये कहना है कि वो किसी और के घर की बेटी नहीं, वो हमारी घर की बेटी है। आज उसके साथ हुआ, कल किसी और के घर भी ये निर्भया के साथ हो सकता है, निर्भया बनाई जा सकती है। तो हमारी बस एक ही मांग है कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और हमारी निर्भया को इंसाफ मिले। उसके साथ जो दरिंदगी की सारी हदें पार की गई हैं उसे इंसाफ मिले। हम उस जगह भी चलेंगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे जहां इस क्रूरता को अंजाम दिया गया था। बस महज कुछ दूरी पे है जहां निर्भया का घर है, उससे चंद कदम की दूरी पे वो जगह है जहां पे इस क्रूरता को अंजाम दिया गया। हम वो जगह भी आपको दिखाएंगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे। इस घर में किया, हाँ इस घर में किया। आप देखे थे लाश को, कैसा था वो? मार दिया था। क्या क्या हुआ था उसके साथ? हाँ। आंखें भी फोड़ दी, हाँ। दांत भी तोड़ दिया गया था, हाँ। जीभ भी काट दिया गया था। और यहाँ किया और उसके बाद वहाँ फेंक दिया। आप देखे थे? आप अपने आँख से देखे थे?
क्या ये बोलना चाह रहे, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब उधर डीजे बज रहा था, यहाँ लाके किया गया। तो आप सुबह में देखे थे, सुबह में यहाँ फेंका गया था मरने के बाद? हाँ। 24 मार्च 2026 हजारीबाग के विष्णुगढ़ के लिए एक काली रात। एक तरफ रामलला के लिए उत्सव मनाया जा रहा था, घर घर से लोग रामलला का उत्सव मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, लेकिन उसकी आवाज इतनी ऊंची कि एक बच्ची के जिस्म को नोचा जा रहा था। जब वो चीख रही होगी, जब वो चिल्ला रही होगी, उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंच पाई। 24 तारीख की वो काली रात जिसने फिर वही 2012 की याद दिला दी, जब दिल्ली में निर्भया के साथ वो दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई थी, क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। उससे भी दर्दनाक, मतलब अगर आप दरिंदगी की हद कहें तो उस सारी हदों को पार कर दिया गया। जब आप इस मामले को सुनेंगे तो आपका भी रूह कांप उठेगा, आपका कलेजा फट जाएगा। एक 11 साल की मासूम अपनी माँ के साथ निकलती है, उसी रामलला के लिए उत्सव मना रही होती है, डीजे पे नाच रही होती है, लेकिन चंद ही पलों में वो दरिंदे उसे वहां से उठाकर इस सुनसान जगह पे ले आते हैं, उसको नोचा जाता है, उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी जाती हैं और वो चीखे ना, इसलिए उसके जुबान काट दिए गए। वो देखे ना, वो पहचान ना कर सके, उसके लिए उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसके दांत तोड़ दिए गए, उसके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी जो बांस होता है वो डाल दिया गया। मतलब आप अगर दरिंदगी का हद भी सोचे ना तो वो हद नहीं बची थी। उस 11 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। परिवार बेसुध है, माँ बेसुध है, बहन बेसुध है, बाप जो दिहाड़ी मजदूरी करता था बाहर रहकर, वो उसने जब सुना कि उसकी बच्ची के साथ ये हुआ है वो भागा चला आया, लेकिन 7 दिन हो गए हैं, पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। ये वो जगह है जिस जगह से हम आपको दिखा रहे हैं, ये विष्णुगढ़ का हजारीबाग जिले में पड़ता है, कसुम्बा गांव है, ये वहाँ के ग्रामीण है। ये इसी घर में शायद उस वारदात को अंजाम दिया गया, उसे मार डाला गया। इसके बाद इसके चंद दूरी पे उसकी लाश फेंकी गई। सुबह ग्रामीणों ने देखा। ये दायरा अगर आप समझेंगे, ये चारों तरफ घर है, परिवारें रहती हैं यहाँ पे, गांव के लोग रहते हैं, लेकिन उस दिन मंगला जुलूस था। डीजे पे लोग, आखिरी जो मंगलवार था उसका जुलूस निकला हुआ था, लोग उसमें नाचते गाते हुए रामलला का उत्सव मना रहे थे। वो बच्ची भी उसमें शामिल होने के लिए अपनी माँ के साथ निकली। कुछ दूर पे जाने के बाद वो फिर अचानक ही गायब हो गई। माँ ने सोचा हो सकता है बच्चों के साथ किसी के घर चली गई हो, सो गई हो। 11 साल की छोटी सी मासूम। उसके बाद वो देर रात तक जब नहीं आई तो लोग उसे ढूंढने लगे, लेकिन तब भी उसका आता पता नहीं चला। सबने यही सोचा कि देर रात तक जब वो उत्सव मना रही होगी तो हो सकता है कि रात हो जाए, क्योंकि आप देखते हैं कि जब ये रामलला का उत्सव होता है लोग शोभा यात्रा में रात रात तक सफ़र करते हैं, रात रात तक गाते बजाते हैं। लेकिन जब वो नहीं मिली, सुबह में किसी ने देखा, उसके बाद पूरे गांव में इसकी सूचना फैली, शायद चौकीदार भी आए थे। उसके बाद ये मामला पूरे देश भर में फैल गया। जिसने भी उसकी लाश को देखा उसका रूह कांप गया। दरिंदगी की वो हद जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। जब उसकी माँ ने देखा, उसकी बहन ने देखा, वो बेहोश हो गए। ये वो जगह है जहाँ पे इस वारदात को अंजाम दिया गया। वो 11 साल की निर्भया जिसके साथ क्रूरता की गई, और 7 दिन होने को है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं है उसके अपराधी जो है, आरोपी, वो खुलेआम घूम रहे हैं। जब हमने
लोगों से यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश की। उनका सीधे और साफ तौर पर मांग है कि जो भी आरोपी है उसको फांसी दिया जाए। ये जगह है जहाँ पे वो फेंका गया, ये गांव के बीचों बीच ये जगह स्थित है जहाँ पे उसकी लाश बरामद की गई थी। ये आप देख रहे हैं, ये बांस का पेड़ है और इसके नीचे ही ये खून के धब्बे ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि निर्भया के साथ क्या हुआ था, और उसकी खून जो है वो आज भी इसकी गवाही दे रहे हैं। लोग इकट्ठा हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं और सबके मन में बस यही उबाल है कि इस निर्भया को इंसाफ मिलना चाहिए, इसके जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 6 दिन हो गए लेकिन अभी भी आरोपी जो है वो पुलिस के जद से बाहर है। सरकार एक तरफ मैया सम्मान की बात करती है लेकिन 11 साल की ये नाबालिग अभी भी उसको अगर सम्मान चाहिए तो बस आरोपियों की गिरफ्तारी हो, फास्ट ट्रैक में सुनवाई हो और जल्द से जल्द उस आरोपी को फांसी दिया जाए। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो बस ये जानने के लिए कि उस बच्ची के साथ क्या क्रूरता हुआ, उस बच्ची के साथ क्या हुआ। कुछ तो बाहर से भी आए हुए हैं, कुछ यहीं गाँव से हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप भी इसी गाँव से हैं? इसी गांव से। क्या चाहेंगे, क्या चाहते हैं? इस बच्ची का जो हादसा जो ये हुआ है इसके लिए सभी गांव वाले न्याय चाह रहे हैं। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, गांव वाले घर के साथ है, परिवार के साथ हैं। परिवार के साथ है। आप लोग भी सब इसी गांव से हैं? विष्णुगढ़ से। जब ये कब सूचना मिली आप लोगों को कि ऐसा वारदात हुआ है? मेरे को मिली 28 तारीख को। अब क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए इस पे। जी मैम। आप लोग कहाँ से? हम लोग विष्णुगढ़ प्रखंड से हैं। सरकार 33% महिला आरक्षण की बात करती है और सिक्योरिटी क्या है? आज बच्ची का बलात्कार हो जाता है और कहाँ एक्शन होता है। और मैया समान योजना की बात करती है। मैया समान योजना 2500 देने से होगा, आज बच्ची के साथ ऐसा हुआ है और प्रशासन कहाँ है? बैरिकेडिंग नहीं हुआ उस जगह। 7 दिन हो गए, 7 दिन के अंदर सरकार एसपी आज आ रहा है, आज के दिन एसपी आया हुआ है। और कहाँ है? हाईकोर्ट आज संज्ञान में लिया है तो एसपी आज आए हुए हैं, तलब हुए हैं वहाँ पे वर्चुअली। तो क्या है मतलब 6-7 दिन के बाद एसपी आए हुए हैं, जबकि लेना होता है। यहाँ आदमी को और भी चीजें हैं, और भी डिमांड है। क्या है? एजुकेशन, क्या रोड का वही हाल है सब। 2500 देने से नहीं ना होता है सरकार का। वो मैटर है, लेकिन ये जो बच्चे के साथ अन्याय हुआ उसका तुरंत होना चाहिए था, आज तक नहीं हो पाया है। 7 दिन बीत गए, 7 दिन में केवल खाली नेताओं का जमला हो रहा है और प्रशासन खाली आ रहा है, जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, जबकि उस दिन बोला गया था लाइन पे डाला जा रहा है। इस चीज पे आज विष्णुगढ़ बंदी हुआ, हजारीबाग प्रॉपर बंदी भी नहीं हुआ। आज विष्णुगढ़ में सारा बंद हुआ, हजारीबाग प्रॉपर नहीं हुआ। आज इस चीज़ पे झारखंड में अगर दूसरे स्टेट में होता तो अभी तक पूरा बंद हो जाता, बड़ा बड़ा कैंपेन चलता। और आज हमारे झारखंड में हुआ तो क्या? गरीब है हम लोग, गरीब है इसलिए ऐसा हो रहा है। डेवलप नहीं है तो इसी के चलते नहीं हो रहा। आज इस तरह का मामला होता निर्भया। तो ये सोशल जस्टिस है, वो बच्ची सबकी बच्ची है, तो देश के लोगों से मांग करिए ना कि सब आए साथ में। सिर्फ कैंडल जला लेने से नहीं होगा, कैंडल मार्च निकालने से नहीं होगा। सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं, जितने हम लोग का मतलब कांटेक्ट में है इन्फ्लुएंसर सब। आज हजारीबाग का भी इन्फ्लुएंसर से सबसे बात हुआ है। अब धीरे धीरे कैंपेन चल रहा है, लेकिन अब प्रशासन जो करेगा। तो जिस तरह से लगातार हमने आपको बताया कि पूरे देश को इस वक्त जागरूक होने की ज़रूरत है। एक बार फिर से 2012 की घटना से कहीं ज़्यादा क्रूर इस घटना को अंजाम दिया गया है। आज 2026 में खड़े हैं, लेकिन कहाँ है वो कानून, कहाँ है? इसी विष्णुगढ़ में ठीक 2025 में 3 फरवरी की वो घटना है जब सरस्वती पूजा के दौरान एक बलात्कार का केस सामने आया था, वो भी बच्ची के साथ, ठीक 1 साल पहले। फिर एक ये रामनवमी में इस तरह से। लेकिन ये जो है ये मामला इसलिए बेहद ही संवेदनशील है कि इसके साथ जो क्रूरता किया गया है वो उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लोग कह रहे हैं साथ आएं, सिर्फ कैंडल मार्च निकालने से नहीं होगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, इस निर्भया के लिए, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाइए। लोग आ रहे हैं, सांत्वना तो दे रहे हैं, आंसू तो पोंछ रहे हैं। जो लोग अपोजिशन में हैं वो राजनीतिक रोटियां जरूर सेक रहे हैं, लेकिन इसके इंसाफ के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? इन तमाम चीज़ों को लेकर अब आपको भी जागरूक होने की ज़रूरत है। और तब तक हमारी भी ये मुहिम होगी, जब तक कार्रवाई नहीं होती। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, 7 दिन के अंदर
ये जवाब मांगा गया है। इसके बाद आज एसपी भी इस मौके वारदात पे पहुंचे थे, उन्होंने पूरी जगह को देखा है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। आगे इस मामले में क्या कुछ अपडेट आता है हम आपको देते रहेंगे, लेकिन वक्त है आपके जागरूक होने की, आप लोगों की आवाज़ उठाने की, क्योंकि इसकी जद कल आपके घर तक भी पहुंच सकती है। आप ये ना सोचें कि ये एक गरीब परिवार की बेटी है, आप सभी को इसकी आवाज़ बननी चाहिए और मुखरता से इस आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाना चाहिए जब तक इस निर्भया के आरोपियों को फांसी की सजा नहीं मिल जाती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।